हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो आज हम लोग मैट्राइसिस का, जैसे कि मैंने कल कहा था आप लोग को, टुडे वी विल स्टार्ट विद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। कल हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन टुडे एवरीवन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग ने, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, टुडे वी विल स्टडी विद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑलराइट, ये क्वेश्चन हम लोग ने कल किया था, याद है? ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आई, जिसमें के का वैल्यू निकालना था अपने को। चलो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट एवरीवन? क्या बोलते हो? ओके, सो देखो क्या दिया हुआ है। हम लोग ने थोड़ा सा ट्रांसपोज इंट्रोडक्शन में पढ़ा था दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अब पहली बात तो ट्रांसपोज क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। यानी कि अगर आपके पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा वो ए बी सी डी। मतलब क्या हो गया एग्जैक्टली कौन बताएगा क्या हो गया? ये जो रो है वो क्या बन गया? कॉलम बन गया, राइट। रो का क्या बन गया? कॉलम बन गया। अच्छा, अगर इसका एक बार और ट्रांसपोज ले तो, ए ट्रांसपोज पे फिर से ट्रांसपोज लिया तो ये जो अभी रो है वो क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा, ए सी। और ये जो बी डी का रो है वो क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? दैट्स राइट सृष्टि, फिर से अपने को क्या मिल जाएगा? ए मैट्रिक्स मिल गया। मतलब ए पे मैंने ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज क्या होता है? ए मैट्रिक्स रिटर्न आ जाता है। ओके, सो दिस वाज क्वाइट इजी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एवरीबडी। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड के इज अ कांस्टेंट देन के ए ट्रांसपोज विल बी। मतलब उसका कहने का क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी के कहने का मतलब क्या मालूम है? वो कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे 4 बंदे पड़े हुए हैं, ठीक है। आप इसमें क्या करो कि इसमें आप पहले ट्रांसपोज कर लो, पहले ट्रांसपोज कर लो, और फिर आप इसमें ट्रांसपोज करने के बाद 1 2 3 4, अब आप इसमें के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? 1 × के, 3 के, 2 के और 4 के, ठीक है। तो के इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। और फिर ये क्या बोल रहा है कि आप जो है, एक तो के इंटू ए ट्रांसपोज करो, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, जैसे के ए पहले ही कर लो, पहले ही मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करो। तो ये क्या हो जाएगा? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के। अब इसका ट्रांसपोज करो तो के ए का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के। आप मुझे बताओ दोनों सेम मिला कि नहीं? पहले ट्रांसपोज करके फिर के मल्टीप्लाई किया, और इधर क्या किया? पहले के मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज किया। फर्क समझ रहे हो क्या एवरीवन? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है तो यस लिखो चैट बॉक्स में। इधर मैंने क्या किया? फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया? फर्स्ट पार्ट में मैंने पहले ट्रांसपोज किया, फिर उसमें के मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये वाला मैट्रिक्स मिला। इसमें क्या किया? सेकंड वाले पार्ट में मैंने क्या किया? सेकंड वाले पार्ट में पहले के मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज किया। क्या दोनों मैट्रिक्स मुझे सेम मिला है एवरीबडी? प्लीज रिप्लाई, हैव आई गॉट बोथ मैट्रिक्स सेम? यस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? therefore we can write it as Ka transpose is equals to Ka the whole transpose। तो सेकंड प्रॉपर्टी वही लिखी हुई है, ठीक है। फिर इधर क्या बताया इन लोगों ने? थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताया? वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड प्रॉपर्टी, ए बी का ट्रांसपोज करो। मतलब दो मैट्रिक्स ऐड करके ट्रांसपोज करो, या उनको ट्रांसपोज करके तब ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। फिर से बोल रहा हूं, पहले दो मैट्रिक्स ऐड कर लो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करके तब ऐड करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ का क्या है? ए बी ट्रांसपोज। इसमें क्या हो जाएगा? जब ए बी करके मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज करो, तो तो उसका आंसर किसके बराबर होगा? देखो इधर, मतलब इसमें क्या किया हुआ है? ये फोर्थ वाले में ए बी किया हुआ है। ए बी मतलब ए इंटू बी किया, पहले दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया,
फिर उसका ट्रांसपोज किया। समझ रहे हो आप लोग? सच सच बताओ, समझ रहे हो कि नहीं? ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, तो A इंटू बी किया, फिर उसका ट्रांसपोज किया। अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये इक्विवेलेंट होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट होगा। मतलब जब अगर ये ट्रांसपोज आप अंदर भेजोगे तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो ये आप, ये प्रॉपर्टी आगे चल के हम लोग प्रूफ भी करेंगे शायद से, ठीक है? तो आप इसको ध्यान में रखना बस। चले आगे बढ़े। हाँ विराज, आप कल क्यों नहीं थे? मतलब अभी कुछ बच्चे कम आ रहे हैं, तो क्या आप लोग का कॉलेज स्टार्ट हो गया क्या? क्या रीजन क्या है? कितने बजे तक का कॉलेज रहता है आपका? 5 बजे तक का कॉलेज रहता है, अच्छा। तो फिर आज कैसे आप अटेंड कर पा रहे हो लेक्चर? आज कैसे कर पा रहे हो? आज कॉलेज जल्दी छूट गया कि क्या रीजन है? कॉलेज नहीं है आज, ओके, ऑल राइट। चलो एवरीवन, स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.7, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स ए दिया हुआ है अपने को, एकदम मस्त। ओके, क्या दिया हुआ है ए में? हाय मानशु। ए दिया हुआ है अपने को 1 3 -4 and 5। 1 3 -4 and 5। क्या बोला इसने? ए का ट्रांसपोज करने बोला है, ठीक है? तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को थ्योरी एक्सप्लेन किया। ए का ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है? 1 3 -4 and 5, जो रो है वो क्या बन जाएगा? कॉलम। हिमांशु, यू वांट टू से समथिंग? शुड आई अनम्यूट यू? तो ये जो आपका रो है वो क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। हो गया, यही आंसर है, हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके एवरीवन, इज माय वॉइस क्लियर एवरीबडी? इट इज क्लियर राइट? ओके। हिमांशु, थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ आप, शायद कुछ इशू रहेगा आपके इधर भी हो सकता है। हिमांशु, मेरी इधर से नेटवर्क अच्छा है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, एक्सप्लेन मोर का बटन प्रेस कर रहे हो आप? एनी प्रॉब्लम? यू वांट टू से समथिंग? ओके एवरीवन, इसमें क्या बोला है? 2A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2A ट्रांसपोज। यहाँ पे कैसे दिया है? पहले 2A लिया है, मतलब देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो। हाँ, पहले 2A किया इन लोग ने, है ना? हाय सोनिया। 2A किया इन लोग ने, फिर उसका ट्रांसपोज लिया। और दूसरा ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग दूसरे वाले पार्ट में क्या किए? पहले 2A ट्रांसपोज में 2 मल्टीप्लाई किया। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या? पहले वाले पार्ट में इन लोगों ने क्या किया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में ए में 2 मल्टीप्लाई किया है, ए में 2 मल्टीप्लाई किया है, फिर ट्रांसपोज किया। और सेकंड वाले पार्ट में क्या किया? पहले ट्रांसपोज किया, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई किया। समझ में आया सबको? समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो। ओके, तो आपके पास ए नाम का एक मैट्रिक्स है, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, तो पहले मैं कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ? पहले मैं एलएचएस पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। हाय रेणुका, यू वांट टू से समथिंग? रेणुका, यू वांट टू से समथिंग? ओके, तो फिर मैं आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। 5 -3 4 -3 -2 1। पहले मैंने ये क्या किया, पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया एक बार, वो ज्यादा बेटर है ना? ए मैट्रिक्स लिख लो। अब उसमें क्या करने बोला है? 2a करने बोला है, तो पहले फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2a करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। 4 2 8 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। 4 2 -8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 मल्टीप्लाई करोगे -4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 2a मैंने कर दिया। अब इसको क्या बोला है? 2a के ऊपर क्या करने बोला इन लोगों ने? 2a के ऊपर ट्रांसपोज करने बोला है। तो क्या हो जाएगा ये? 2a का ट्रांसपोज। हाय मांशु, एनी प्रॉब्लम? मांशु, वॉइस के लिए मैं अपने एंड से वॉइस के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरे इधर पे नेटवर्क अच्छा है, सबको आवाज जा रही है। मैं क्या करूं, आप बताओ? अगर सबको आवाज नहीं जाती रहेगी तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। एक बार रिज्वाइन करो ना हिमांशु, रिज्वाइन करो ना। आपने रिज्वाइन किया अभी? एक बार फिर से रिज्वाइन करो जरा, नहीं किया तो करो एक बार। 10 - 6। अभी इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग। हिमांशु, आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। 10 - 6 8 -6 -4 2। समझा सबको एवरीबडी? मैंने क्या किया, मैंने ए में 2 मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज किया। ठीक है, तो 2a द होल ट्रांसपोज हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट में आ जाओ। कौन से वाले पार्ट में? आरएचएस वाले पार्ट में। ठीक है, आरएचएस में पहले क्या बोला इन लोगों ने? बोला 2a का ट्रांसपोज करने बोला है। मतलब पहले ट्रांसपोज करो तब 2 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है इधर, उसका ही ट्रांसपोज करना है, तो कर लेते हैं ट्रांसपोज। 5 -3 4 -3 -2 1। ये मैंने ए ट्रांसपोज किया। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सबके पास जाएगा। 5 2 10 4 2 8। इधर कितना हो जाएगा? -4। इधर कितना हो जाएगा? 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। इस -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। आप मुझे बताओ, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 देख के दोनों इक्वल आ रहा है क्या? यस। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, 2a transpose is equals to 2a transpose. Simple. This question is of 2 marks. Okay, it can be asked in your exam. और ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है ना। ये जो अपना ट्रांसपोज वाला टोटल टॉपिक ही है ना, ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 12 पॉइंट ऑफ व्यू एवरीवन। ओके, सृष्टि समझ में आया? प्रिया समझ में आया? विराज ने तो रिप्लाई किया। गायत्री आपको समझ में आया? रेणुका समझ में आया? सोनिया समझ में आया? इज दिस क्लियर? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, फिर हम लोग आगे जाएंगे आराम से बिंदास एकदम। अदरवाइज मैं तो पूरा एक्सप्लेन करते रहूंगा यही टॉपिक पे। आप लोगों का आना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इफ यू पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन व्हाट्स द यूज ऑफ टीचिंग? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, मस्त क्वेश्चन एकदम। ए दिया हुआ इन लोग ने। अब मेरे को ये बताने की जरूरत है कि आई मतलब क्या होता है। किसको किसको याद है आई मतलब क्या होता है?
याद है सबको? आई कहाँ कहाँ पे पढ़ा था हम लोग ने आई के बारे में? बोलो बोलो, आई के बारे में कहाँ पढ़ा था हम लोग ने? एक तो बचपन में पढ़ा था आई फॉर आइसक्रीम, और अभी हम लोग ने 11th में भी पढ़ा था। दैट्स राइट सोनिया, इट्स एन इमेजिनरी नंबर, चैप्टर 1 रेणुका, दैट्स राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ने आई के बारे में पढ़ा था, दैट्स राइट प्रिया, वेरी गुड। सो या यू ऑल रिमेंबर इट, दैट्स वेरी गुड। सो आई के बारे में हम लोग ने वहां पे पढ़ा था। अब इन लोग क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो आपको ए मैट्रिक्स दिख रहा है ना? ए मैट्रिक्स में चलो हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले पहले मैं आर एच एस लेता हूँ इसमें, इसको ना मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस सबके पास जाएगा। सबको ए मैट्रिक्स दिख रहा है राइट? सबको ए मैट्रिक्स दिख रहा है, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो का माइनस तो जीरो ही होता है, इसमें आप अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा? एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। जीरो का माइनस तो जीरो ही हो जाएगा। अभी आवाज आ रहा है हिमांशु? अच्छा, ओके ग्रेट, वेरी गुड। अब इसमें ये जो है आई माइनस टू है, उसमें अगर आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आई प्लस टू हो जाएगा। फिर इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस वन माइनस टू आई में, तो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस वन वन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस टू आई। फिर ये जीरो का जीरो रहेगा, माइनस सेवन में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस सेवन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास टू माइनस आई है, इसमें आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा माइनस टू प्लस आई। तो इसको मैं आगे लिख दूंगा, आई माइनस टू लिख दूंगा ऐसे। माइनस टू प्लस आई को आई माइनस टू भी लिख सकते हैं। सेवन का क्या हो जाएगा? माइनस सेवन हो जाएगा, और जीरो एज इट इज रहेगा। ये समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करना है एवरीबॉडी। जिसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में बिंदास नो लिखना है, जितना बिंदास आप लिख सकते हो आप लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि क्यों नो लिख रहे हो भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये सब नहीं पूछूंगा। बस ये पूछूंगा कि क्या नहीं समझा, क्यों नहीं समझा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, कुछ वैसा सब नहीं पूछने वाला। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन। सो डू नॉट हेजिटेट, एब्सोल्युटली डू नॉट हेजिटेट। ओके 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 गायत्री, see Gayatri, what we have to do here, we have to prove that A transpose is equals to minus of A. Yes or no Gayatri? अब फटाफट yes or no में रिप्लाई करना अभी। We have to prove that A transpose is equals to minus of A. तो मैंने क्या किया मालूम है गायत्री? मैंने ना LHS लिया, LHS में सॉरी RHS लिया, RHS में क्या है? माइनस ऑफ A है, तो मैंने माइनस ऑफ A लिया। अब मेरे पास इधर देखो A वाला मैट्रिक्स था, उसमें माइनस मल्टीप्लाई किया, तो माइनस सबके पास गया। जीरो का माइनस क्या हो गया? जीरो। फिर ये देखो वन प्लस टू आई, इसमें माइनस मल्टीप्लाई किया, तो वन प्लस टू आई में जब मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आई माइनस टू आई। तो देखो मैंने इधर माइनस आई माइनस टू आई लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? आई माइनस टू है, आई माइनस टू में मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिलेगा? माइनस आई प्लस टू लिखा। ये देखो इधर माइनस आई प्लस टू लिखा। अभी समझ में आ रहा है गायत्री? ये समझ में आया? समझ में आ गया ना? फिर ये देखो इधर नीचे क्या है? माइनस वन माइनस टू आई, इसमें भी मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने माइनस ए लिया ना, इसलिए माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और क्यों माइनस ए लिया? क्योंकि आरएचएस में माइनस ए दिया है, मैं क्या करूँ? तो इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, मतलब वन हो जाएगा, कहने का मतलब प्लस टू आई हो जाएगा। तो ये देखो इसलिए मैंने यहाँ पे वन प्लस टू आई लिखा हुआ है। क्लियर गायत्री? 100% क्लियर? ओके ओके ग्रेट। सो इसको ना पॉइंट नंबर वन बोल देते हैं एवरीबॉडी। अब क्या करने बोला है? अब आरएचएस, अब एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या बोला है बंदे ने? एलएचएस में बोला है ए का ट्रांसपोज करो। तो बस अपने को ए मैट्रिक्स सबको दिख रहा होगा, खाली मेरे को दिख रहा है ऐसा तो नहीं है, सबको ए मैट्रिक्स दिख रहा है। ए ट्रांसपोज लिख दो सब लोग भाई। ए ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग? जो मेरा रो है उसको हम लोग कॉलम में लिख देते हैं। तो जो मेरा रो है, तो रो में क्या है? जीरो, वन प्लस टू आई, और आई माइनस टू है, कॉलम में लिख दो। ढंग टंग।
0 1 + 2i और i - 2। मैंने रो को क्या किया, मैंने रो को कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट -1 - 2i 0 -7। फिर लास्ट वाले में आ जाओ, 2 - i 7 0। पॉइंट नंबर 2। अब मुझे बताओ LHS = RHS आप लोग को दिख रहा है क्या? ये देखो -i + 2 और 2 - i एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। तो आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, प्रूव्ड। ओके, चलें आगे बढ़े, क्या बोलते हो आप लोग, आगे बढ़े। Again I have taken a very important question over here. Prove that A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. तो A plus A transpose मतलब पहले तो A दिया हुआ है, आप A transpose निकालो और फिर दोनों को जोड़ो, फिर एक बार दोनों को घटाओ, है ना, यही मतलब है ना इसका। तो करें, इसको सॉल्व करते हैं। चलो एवरीवन, विल यू ऑल ट्राई विथ मी, अलोंग विथ मी। चलो मेरे साथ स्टार्ट करो इसको। पहले क्या बोला, प्रूव दैट A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक अगर आप लोग को याद होगा, सिमेट्रिक क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है क्या किसी को? ये ए मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं, देखो इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं। तो मैं ये जो रो है उसको कॉलम में लिख दूंगा, फिर जो दूसरा रो है इसको भी मैं कॉलम में लिख दूंगा, फिर जो तीसरा रो है उसको भी मैं कॉलम में लिख दूंगा। अब एक बात बताओ, मैंने दोनों रो का कॉलम कर दिया, यानी कि मैंने ट्रांसपोज कर दिया, क्या दोनों फिर भी सेम दिख रहे हैं? बोलो, क्या फिर भी दोनों सेम दिख रहे हैं? अब याद आया, ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर सेम दिखते रहेंगे मतलब अभी भी नो, ये इरेजर वाला इशू बहुत डेंजर है। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू विद दिस। एनीवेज आई विल एक्सप्लेन ओवर हियर देन। तो अभी क्या दिया हुआ है, ए और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया एवरीबॉडी? चलो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सम को स्टार्ट करेंगे। ए मैट्रिक्स दिया है, आप क्या करो मालूम है, साइड में ए ट्रांसपोज भी निकाल लो, फिर दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी। ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 4 3 2 1 -2 -3। ये ट्रांसपोज आ गया, मैंने रो को कॉलम में लिख लिया है। अब मैं दोनों को ऐड करूंगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। दोनों को एकदम बिंदास ऐड करो। तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज पता करते हैं, फिर प्रूव करेंगे कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ये मेरा ए मैट्रिक्स में लिखूंगा, इधर मैं प्लस लिखूंगा, इधर ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखूंगा। 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2 1 3 -2
2 2 माइनस 3 4 1 2। चलो भाई ऐड करो फटाफट, बताओ पहला क्या आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या आएगा, पहला एलिमेंट क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे, एवरीबॉडी आई वांट पार्टिसिपेशन, क्विक क्विक क्विक। फर्स्ट क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं ऐड करके। ओके गायत्री हैज गिवन राइट आंसर, नेक्स्ट। ओके 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, करेक्ट। ओके नेक्स्ट 4 - 2 2, दैट्स राइट सृष्टि प्रिया गायत्री। नेक्स्ट 3 + 2 5, करेक्ट। नेक्स्ट 2 + 2 4, करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। 1 - 3 कितना होगा, 1 - 3 काशिद, क्या बात है, मैं इंतजार कर रहा था कि आप आंसर करो, वेरी गुड आप काशिद। अदर्स ऑल्सो प्लीज, रेणुका दैट्स राइट आंसर, रेणुका वेरी गुड, दैट्स राइट प्रिया। -2 + 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 और 2 हो जाएगा, दैट्स राइट। -3 + 1 क्या हो जाएगा, ओके दैट्स राइट, -2 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। अब सुनो सब लोग, ठीक है, बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग पार्टिसिपेट किए। A+A आ चुका है, प्रूफ करने बोला है कि बंदे को सिमेट्रिक प्रूफ करो। तो अब आप लोग क्या करोगे मालूम है, A+A को 1 बोल दोगे, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे, मतलब A+A को ट्रांसपोज करो। अगर दोनों सेम आया, सुन लो सब लोग सुनो, मैं फिर मैंने क्या किया, मैंने ना A+A पता कर लिया। अरे एक सेकंड यार, क्या मालूम क्या हो रहा है। मैंने ना A+A कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि A+A सिमेट्रिक है। उसके लिए मुझे A+A का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ना। अगर दोनों सेम आया तब मैं कह सकता हूं कि सिमेट्रिक है, याद है, हाँ या ना। तो चलो, याद तो होगा, ये भी जस्ट बताया मैंने। अब इसको इसको ट्रांसपोज करते हैं। 2 5 2 है ना, तो इसको लिख देता हूं मैं, 2 5 2 5 4 - 2 2 - 2 4, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देते हैं, है सिमेट्रिक। ये तो आप देख के भी बता सकते थे, याद है पिछला लेक्चर मैंने बताया था, ऐसे ऐसे एलिमेंट सेम रहेंगे इसमें, कॉर्नर कॉर्नर वाले एलिमेंट सेम रहेंगे, याद है वो कॉर्नर कॉर्नर वाला एलिमेंट, इधर का कॉर्नर इधर वाले से, इधर का कॉर्नर इधर वाले से, और इधर का कॉर्नर इधर वाले से सेम रहता है। जब ऐसा रहेगा तो सिमेट्रिक। अगर वही सेम है लेकिन साइन अलग है, मतलब अगर ये +5 और ये -5 है, ये +2 है और ये -2 है, ये -2 तो ये +2, ऐसा कुछ भी साइन अलग अलग है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। खैर, सो फ्रॉम 1 and 2 अब आप लोग बिंदास बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 A+A ट्रांसपोज the whole transpose, therefore A+A is symmetric। जैसे मैं उधर लिखता था ना A मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, वैसे इधर मेरा A मैट्रिक्स की जगह पे A+A है, तो उसको मैं लिखूंगा सिमेट्रिक। समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो। सम अभी खत्म नहीं हुआ सर, सिमेट्रिक के लिए फिर से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यस सृष्टि, मतलब सिमेट्रिक के लिए A+A किया। सृष्टि मेरे को एक बात बताओ, अगर खाली आप A+A ट्रांसपोज कर रहे हो, खाली इतना ही कर रहे हो अगर मान लो, तो आप किससे कंपेयर करोगे इसको, किससे चेक करोगे कि ये सिमेट्रिक, समझ रही हो आप। तो इसके लिए आपको A+A पे एक और ट्रांसपोज लेना पड़ेगा ना, तब तो आप दोनों को चेक करोगे, इसको लिखोगे 2, इसको लिखोगे 1 और फिर चेक करोगे। नहीं समझी, समझ गई, ओके ऑल राइट। अभी सम खत्म नहीं हुआ है, ये देखो A-A बोला है स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। तो फिर इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। अभी हम लोग को क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ A-A इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन मेरा क्या है, ए
1 2 4 3 2 1 -2 -3 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ए ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूँ ताकि ए माइनस ए ट्रांसपोज मैं कर सकूं। ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, 1 2 का 4, वाह 1 2 का 4 बन गया यार ये तो। 3 2 1 -2 -3 2। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। डायरेक्ट बताओगे आप लोग, डायरेक्ट बताओ ना। 1 -1 करने का बिंदास, दैट्स राइट गायत्री। 0 दूसरे वाले का 2 -3। हाय अखिलेश, अखिलेश मुझे आपसे कुछ बात करना था यार, मेरे को एक बात बताओ, आप लोग 2-3 दिन से एब्सेंट हो, क्या रीजन है? मतलब आप शायद कल या परसों नहीं आए थे। 4 -2 6 हो जाएगा, दैट्स राइट गायत्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाला, दैट्स राइट काशिद विराज। फिर उसके बाद ये मैंने इधर रॉन्ग लिख दिया यार, 5 कैसे लिखा मैंने? 3 -2 ना, 3 -2 1 होएगा। 2 -2 0, दैट्स राइट विराज बाय 3। अगला वाला 1 -3। क्या प्रॉब्लम है अखिलेश, क्यों नहीं आ पा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा कि क्या रीजन है? अच्छा अच्छा समझ गया, कोई बात नहीं। -2 -4 कितना हो जाएगा? -6 -3 -1 -4, दैट्स राइट विराज। 2 -2 0। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर पार्टिसिपेशन। लेट्स मार्क इट एज पॉइंट नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके चेक करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। मेरे को मेरा मैट्रिक्स मिल गया है। अब आप लोग को जैसा मैंने बताया था, इसका इसका साइन चेक करो। साइन देखो, नंबर सेम है पर साइन उल्टा है, दिख रहा है सबको? ये वाला और इन दोनों को। तो ये तो देख के ही तुम बता सकते हो कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है, पर ऐसा तो नहीं चलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो इसको एग्जाम के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप अभी क्या करोगे, आप इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज का पहले ट्रांसपोज निकालोगे, तो देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 0 -1 6 1 0 4 -6 -4 0। ठीक है, अब दोनों सेम है क्या? दोनों सेम दिख रहा है? नो, सेम नहीं है, मतलब इसको अपने को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इधर अंदर जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -1 का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट नंबर 2 मार्क कर दूंगा मैं। अब मैं चेक करता हूँ 1 और 2 तो दोनों मुझे सेम दिखता है, मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। A minus A transpose is equal to minus A minus A transpose the whole transpose. Therefore, skew, एक मिनट, therefore A minus A transpose is skew। हाँ गायत्री, मैं आंसर करता हूँ इसका, skew सिमेट्रिक। गायत्री माइनस से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि देखो ना, अभी जब मैं इसका सिर्फ ट्रांसपोज करता हूं तो सेम नहीं दिख रहा है। आप इन दोनों को देखो, इसको और इसको, तो स्क्यू सिमेट्रिक की वही प्रॉपर्टी है। अगर दो मैट्रिक्स ऐसा है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज अगर डायरेक्ट मिल जा रहा है तो ये सिर्फ सिमेट्रिक है, समझी? लेकिन अगर ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज मिल रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब मैंने इसको ए माइनस ए का सिर्फ ट्रांसपोज किया, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज तो सेम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया, तो फिर मैं समझ गया अच्छा ये सिमेट्रिक नहीं स्क्यू सिमेट्रिक है। समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूं?
मैंने पहले सिमेट्रिक का चेक किया इसलिए खाली ट्रांसपोज किया, पर मैं देख रहा हूँ ना दोनों सेम नहीं दिख रहा है, ये वाला और ये वाला अलग अलग है। तब मेरे दिमाग में तुरंत आया चल माइनस मल्टीप्लाई कर, और वैसे भी उसने बोला स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए माइनस मल्टीप्लाई किया। हाँ, तो ये भी बात सही लिखा है अखिलेश ने। ऑल राइट, डन एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन आप लोग अभी सॉल्व करोगे। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 मैं ले रहा हूँ। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे, 2 -3 5 -4 -6 1। आपको फिर बी मैट्रिक्स दिया हुआ इन लोगों ने, 2 1 4 -1 -3 3। फिर इन लोगों ने क्या बोला है, इन लोगों ने बोला है शो दैट A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose। ओके, स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करोगे एवरीबॉडी। बोलो भाई, स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे। चलो धनाधन स्टार्ट कर दो फिर। यस, कर दिया स्टार्ट, वेरी गुड। ऑल राइट, तो A प्लस बी कर दो। पहले LHS ले लो। LHS में क्या बोला इन लोगों ने, LHS में इन लोगों ने जो बोला है वो लिख लेने का एक बार, एकदम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। LHS में इन लोगों ने बोला है A प्लस बी का ट्रांसपोज करने के लिए, तो देयरफॉर पहले आप क्या करोगे, A प्लस बी करोगे। आप लोग प्लीज मेरे से आगे रहो, मेरे साथ मत रहो, मेरे से आगे चाहिए मेरे स्टूडेंट्स। मेरे साथ रहे तो फिर क्या फायदा, मेरे स्टूडेंट मेरे से आगे होने चाहिए। चलो मैं इतने पे वेट करूंगा। आई विल स्टार्ट आफ्टर, अभी 5:42 हो रहा है, आई विल स्टार्ट एट 5:43। ये साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या आप लोग के स्क्रीन पे, मैंने लिखा है जो। ओके, आई विल राइट दिस वंस अगेन। ये मुझे नहीं पता स्टूडेंट स्क्रीन पे क्यों नहीं विजिबल है। हो गया सृष्टि, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, टेक्स्ट बुक ओपन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। 2 5 -6 -3 -4 1 2 4 3 1 -1 3। अच्छा, तो A प्लस बी कर लो फटाफट फिर भाई, अब एवरीवन। मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, सृष्टि डाउनलोड कर लो ना। आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा टेक्स्ट बुक। तो A प्लस बी आपको कितना मिल रहा है एग्जैक्टली चलो मेरे को इधर हेल्प करो सृष्टि, छोड़ो अभी मेरे को हेल्प करो आप। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 -2 5 + 4 9 -4 -1 कितना हो जाएगा, -5 -6 -3 क्या हो जाएगा, -9 और 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। यही आपको भी आया। अब A प्लस बी का ट्रांसपोज कर लेंगे। यस, ओके। 4 -2 9 -5 -9 4। तो ये मेरे को क्या मिल गया, मेरे को ये LHS बंदा मिल गया। अब इन लोगों ने क्या बोला है, ओके अखिलेश हैज सेंड द आंसर। अखिलेश एक सेकेंड, दैट्स करेक्ट आंसर अखिलेश, वेरी गुड। ऑलराइट,
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज कर लेंगे, दोनों को अलग अलग से कर लेंगे। ए ट्रांसपोज जब मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा, और ये -6 1 आ जाएगा। आ गया विराज? ओके, बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 4 -1 आ जाएगा, और -3 3 आ जाएगा। अब दोनों को क्या बोला इसने, बोला है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर लो। प्रिया आ रहा है आपको? प्रिया 2 + 2 कितना हो जाएगा? ओके, 2 + 2 हो जाएगा 4, 5 + 4 हो जाएगा 9, -6 - 3 कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ पे -3, यहाँ -6 - 3 हो जाएगा -9। फिर उसके बाद -3 1 + 1 कितना हो जाएगा, -2, -4 - 1 कितना हो जाएगा, -5, और ये हो जाएगा 4, 3 + 1 4, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS। डेंग टेडेंग। जो लिख रहा हूँ आधा ही दिख रहा है ना, लेकिन ऐसा मेरे स्क्रीन पे नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। पहले हो रहा था, अभी फिलहाल नहीं है मेरे स्क्रीन पे। कहाँ से आधा दिख रहा है, कौन से वाले से? मैं नंबरिंग करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कौन से वाले स्क्रीन, कौन से वाले स्टेप में ऐसा आधा दिख रहा है? ऑल राइट, आगे बढ़े एवरीवन, आगे बढ़े। ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर, क्या बोलते हो? प्रिया आपको आया आंसर? ओके ग्रेट। चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या था वो, ये वाला 7th वाला। देखो हाँ, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है इन लोगों ने 5 4 -2 3। फिर उसके बाद बी इन लोगों ने दिया हुआ है हमें -1 3 4 -1। देन फाइंड C transpose such that 3A - 2B plus C is equals to I, where I is a unit matrix of order 2। I याद है क्या? I, ये कैपिटल आई अपने को याद था ना, मैंने मैट्रिक्स में पढ़ाया था, कैपिटल आई यूनिट मैट्रिक्स में कैसा रहता है, 1 0 0 1, 2/2 का, है ना? तो चलो इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ना हम लोग एक आइडिया करते हैं, पहले ना हम लोग सी निकाल लेंगे। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी सही बात है, दोनों सेम ही चीज है। पहले इसमें एक आइडिया करते हैं। हम लोग को क्या बोला है, सी फाइंड सी ट्रांसपोज बोला ना, तो पहले तुम सी निकाल लो। सी निकालने के लिए एवरीबडी क्या करोगे, देखो आप समझ ही गए होगे अभी मेरी बात को, जो नहीं समझा इधर ध्यान देगा। सी को मैं अकेला कर लूंगा, इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज दूंगा। तो सी इज इक्वल्स टू आई -3A + 2B। समझे? ये स्टेप समझा तो हाँ बोलो एक बार, आई मीन या तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझ में आया तो नो लिखना है चैट बॉक्स में। एक्सप्लेन मोर से मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन करना है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। सो 3A - 2B + C इज इक्वल्स टू आई। तो मैंने क्या किया, मैंने 3A और 2B को उस तरफ भेज दिया, तो 3A उधर गया तो -3A हो गया, और -2B का +2B हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे धनाधन वैल्यू डाल देते हैं। आई की वैल्यू सबको ही पता है, 2/2 का मैट्रिक्स है, वो ऐसा दिया है। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया, क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, ये मैंने तुमको बताया अपनी तरफ से कि आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तो इसका मतलब आई मतलब ये होगा। समझे क्या? ये बात समझ में आ रहा है ना? ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये मैं बता रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, याद दिला रहा हूँ। 1 0 0 क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया था, वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो मैं समझ गया होगा एग्जैक्टली क्या होगा, आप भी समझ ही गए रहोगे। अच्छा, ए की वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू क्या है, 5 4 -2 3। फिर बी की वैल्यू डाल दो, -1 3 4 -1। ओके,
फिर ये क्या हो जाएगा 1001, ठीक है 1001। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 3 2 जा -6, है ना, 3 अंदर जा रहा है, 3 3 जा 9 प्लस 2 को अंदर भेज दो, 2 -2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 इंटू -2, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, एनीवन? अब हम लोग सबको ऐड करेंगे। क्या दिया है 1 -15, 1 -15 -2। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे, इसका जुगाड़ करते हैं रुको। इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप सारी चीजों को एक साथ लिख लो, हाँ, इसमें कोई इंसल्ट नहीं होती है हमारी। ये मत सोचो कि अरे ऐड को क्यों लिख रहे हैं, सर लिख लो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, राइट आना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े करो ईमानदारी से, हाँ जो भी है। पता चला कॉपी कर लिए। 0 -12, 0 -12 +6, फिर उसके बाद क्या है 0, ये देखो इधर -6 है, इधर दोनों तरफ माइनस है, ये देखो इधर माइनस माइनस +6 हो जाएगा। क्यों हंस रहे हो सृष्टि? 1 -9 -2, ये समझ में आया क्या एवरीवन? तो मैंने सिर्फ क्या किया, सबको साथ में ले लिया। अभी जो -15 था तो मैंने देखो इधर -15 लिखा, फिर इधर प्लस इंटू माइनस माइनस था तो ऐसा लिखा। इधर देखो, इधर जब मैं ये दूसरा वाला लिख रहा था, इधर ये वाला लिख रहा था जब मैं, तो 0 लिखा मैंने क्योंकि इधर 0 था, फिर माइनस ऑफ -6 था, तो ये देखो इसलिए इधर +6 लिया। देखो इधर देखो +6 लिखा। तो अब मुझे C आ जाएगा, कितना आ जाएगा? सी की वैल्यू बताओ यार, आप लोग बताओ, चलो मैं अब मैं ऐड नहीं करूंगा। टेल मी एवरीबॉडी। -15 -2 इज -17, -17 + 1 इज -16। एक चलो मैंने बताया, अगला वाला फटाफट फटाफट ये वाला बताना है। अच्छा अखिलेश ने आंसर भेज दिया चैट बॉक्स में पूरा। ओके -6। ओके लेट्स राइट गायत्री, लेट्स राइट विराज। 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा -1 -1 -9 -2, -9 -2 हो जाएगा -11 + 1 हो जाएगा -10, ठीक है। तो ये सी मिला है, पर इन लोगों ने अपने को सी ट्रांसपोज पूछा है, समझ रहे हो ना आप लोग? तो सी ट्रांसपोज भी इधर लगे हाथ निकाल दो, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। -16 -6 14 -10, ऑलराइट। गलत हो गया, क्या गलत हो गया अखिलेश? हाँ देखो क्या गलत हुआ मालूम है आपका, आप किधर गलती कर दी है मालूम है अखिलेश? ये ना आपको ना इधर ये वाला स्टेप लिख लेना चाहिए था, ये वाला स्टेप जो मैंने लिखा ना, ये वाला स्टेप, ये मैं जानबूझ के लिखा, क्योंकि ना अगर ये ना लिखो ना तो कई बार गलती हो जाती है। आपने देखो इधर ये वाले स्टेप के बाद आपने डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखा, आपको मेरा वाला स्टेप लिखना चाहिए, तो बड़ा सा एक मैट्रिक्स लिखने का जिसमें तीनों ऐसे पूरा अच्छे से लिख लेने का। समझे अखिलेश? मतलब मैं वही कह रहा था ना, ज्यादा करना पड़ जाता है पर हमेशा अपने को फिर राइट आंसर आता है, और अल्टीमेटली अपना टारगेट राइट आंसर लाना है। कोई बात नहीं, आप ट्राई कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, और एवरीबडी इज ट्राइंग, सो दैट्स वेरी गुड, वी आर ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट।
अभी ये फिर से थोड़ा सा ब्लैंक अपीयर हुआ ना. ओके, क्या बोलते हो एवरीबडी? क्लियर? चलो एक ब्रेकआउट क्वेश्चन लूं क्या? ब्रेकआउट क्वेश्चन लूं? बोलो बोलो एवरीवन. यस, ओके, ग्रेट. ये आप लोग का एंथुसियाज्म है जो कि बहुत अच्छी चीज है. एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक वाला क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का. चलो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू क्रैक इट. नहीं आएगा तो आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन आफ्टर द सेशन ऑन आवर नून एकेडमी प्लेटफॉर्म. लेट अस स्टार्ट इट. गिव योर बेस्ट. 3, 2, 1, go. Start. Chalo everyone, only 6 seconds are remaining. Let's see. Okay, I can see the results. Let's see it. Okay, Akhilesh and Srushti from All Stars, correct answer. क्या बात है, वाह. And Priya Dubey also got correct answer. Very good. Superb यार, मजा आ गया मेरे को. आप लोग ने सॉल्व किया ईमानदारी से इसको? गुड यार. कितने लोग ने पेन और बुक पे सॉल्व किया इसको? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर्ब. सो ऐसा क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करो. ये सब आपके एंगल एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में है. ठीक है एवरीवन? ऑल राइट. सो हाउ वाज टुडेज सेशन? जस्ट टेल मी, हाउ वाज टुडेज सेशन? Can you all hear me? Okay, it was great session. All right. Okay, ठीक है. आप लोग को असाइनमेंट्स मिले. असाइनमेंट्स आप लोग उसको सबमिट करो एवरीबडी. मैंने असाइनमेंट्स दिया हुआ है, मंडे को दिया था, अभी 2-3 दिन हो गया. प्लीज असाइनमेंट्स ट्राई करो आप लोग. असाइनमेंट क्वेश्चन आप लोग को मिला सबको? येस और नो इन द चैट बॉक्स. आई वांट द रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन. देखो जितना एंगेजिंग हो सकता है वी आर ट्राइंग टू मेक इट. आप लोग को लेकिन पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एवरीबडी. एट द एंड आपको सॉल्व करना और आप एग्जाम दोगे, है ना? हैव यू ऑल सीन द असाइनमेंट्स? एटलीस्ट जाके देखो तो सही उसको. और क्विजॉन का, क्विजॉन में कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया? क्विजॉन में कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया? इतना मस्त क्विजॉन हम लोग ने सेट किया हुआ है एवरीवन. जो जाके उसको सॉल्व करो. कंपटीशन सेशन है वहां पे. कंपटीशन लगाओ, कितना मजा आता है, कितना मोटिवेशन आएगा पता है. ठीक है एवरीवन. So now I'll be ending this session. Please rate it as a great or an excellent session. That's very important for my motivation everybody. Sir questions repeat होते हैं ना? हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं. रिपीट होते हैं तो कोई बात नहीं. आप स्किप करके, वो तो आपको पॉइंट मिल जाएगा तुरंत उसमें. और वैसे रिपीट नहीं होता है. ठीक है. सो एवरीबडी प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट. क्विजॉन और असाइनमेंट सेक्शन में जाके असाइनमेंट देखो, होमवर्क दिया गया है, उस होमवर्क को ट्राई करो. वो सब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू भी क्वेश्चन है उसमें, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल पार्टिसिपेट इन दैट ऑल्सो. गेट एंगेज्ड एवरीबडी. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर मैथमेटिक्स सेशन. जितना ज्यादा हो सके आप लोग उसको पार्टिसिपेट करो उसमें. Now I'll be ending this session everyone. Bye, take care. See you all tomorrow at 5 p.m. And what we are going to do in the next class, let's check. Okay, we are going to start with next chapter, straight line chapter, chapter number 5. ठीक है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्या इंपॉर्टेंट है इसका ना मैं बता नहीं सकता हूँ. ये सीधा सीधा 12th में आपको रिपीट आएगा. और ना इसका ना इंटीग्रेशन चैप्टर में ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करके एक चैप्टर है, उसमें इसका यूज होता है बार बार. ठीक है. तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से. ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और 11th के लिए तो ऑब्वियसली है ही. So should I end this session everyone? Bye, take care, and please rate the session as an excellent session or a great session. Bye Srishti, bye Priya, bye Klesh, bye Gayatri. Bye everyone.